गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी में सेकंड लेसन हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, हाफ हमने रीड कर लिया था इसका। तो आगे हम पढ़ते हैं इसको। 4 जोन मैंने हिमालय के आपको बताए थे। फर्स्ट आपका द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालय। दिस रेंज लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। ये सबसे ज़्यादा उत्तरी दिशा में आपके जो पड़ती है ये हिमालय की रेंज। इट इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। विद एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर अबो द सी लेवल। समुद्र तल से इसकी जो मिनिमम हाइट है यानी एवरेज औसत जो इसकी हाइट है वो 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, अन्नापूर्णा एटसेट्रा आर अमंग द लॉफ्टेस्ट पीक इन दिस रेंज। इस रेंज में जो सबसे ऊंची चोटियां आपकी आती हैं वो माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा और अन्नापूर्णा आती है। कंचनजुंगा ऑन द नेपाल सिक्किम बॉर्डर। ये जो आपकी पीक है कंचनजुंगा, ये आपके नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? कंचनजुंगा है। देयर आर सेवरल ग्लेशियर इन दिस हिमालय रेंज। इस हिमालय रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर भी है। ग्लेशियर वो होते हैं जिनमें से नदियां निकलती है, जहाँ पे बर्फ जमी रहती है। रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एटसेट्रा ऑर्गेनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर। गंगा, यमुना जैसी जो नदियां हैं और भी बहुत सारी नदियां इन्हीं ग्लेशियर में से निकलती है। सेकंड है द हिमाचल और द लेजर हिमालय। मध्य हिमालय या जो हिमाचल का रीजन है वो वाला। दिस रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाचल। ये हिमाचल के दक्षिण में पड़ता है। दिस इज लोअर इन हाइट बट हैज रेगुलर स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये हालांकि हाइट के अंदर जो है ना मीडियम है, लोअर है, कम है। जितनी हिमाद्री की हाइट है उतनी इसकी नहीं है, लेकिन सर्दियों के दौरान यहाँ पर क्या होती है? बर्फबारी होती है। इट्स एवरेज हाइट इज 350,000 अबो द सी लेवल। इसकी जो सी लेवल से समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 3500 मीटर है। सम ऑफ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लाइक गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम, शिमला, नैनीताल, मनाली, दार्जिलिंग, डलहौजी, अल्मोड़ा एटसेट्रा आर लोकेटेड इन दिस रेंज। इसके अंदर कौन कौन सी जो हिल स्टेशन है आपके? एक तो हो गया गुलमर्ग, फिर श्रीनगर, फिर पहलगाम, फिर शिमला, नैनीताल, मनाली, दार्जिलिंग, डलहौजी और अल्मोड़ा। ये सारे आपके इसी के अंदर आते हैं। द रिवर फ्रॉम वाटरफॉल्स एज दे फ्लो डाउन द माउंटेन्स। नदियाँ इसमें क्या बनाती हैं? झरने बनाती हैं इन पर्वतों से। द स्लूप ऑफ दिस रीजन आर कवर्ड विद वैल्यूएबल फॉरेस्ट ऑफ पाइन, चीड़, ओक, देवदार एंड फर ट्रीज। इसकी जो ढलान है इन पहाड़ों की, वो बहुत सारे जो वैल्यूएबल ट्री है यानी बहुत सारे जंगलों से घिरी हुई है। इसके अंदर आपके पाइन के वृक्ष हैं, चीड़ के हैं, ओक, देवदार और फर, ये पेड़ आपके यहाँ मिलते हैं। फ्रूट्स लाइक एप्पल, प्लम्स, पीचेस, एप्रिकॉट, पियर्स एंड चेरीज ग्रो हेयर इन लार्ज क्वांटिटी। टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन माउंटेन स्लूप। यहाँ पे फ्रूट्स जो आपके हो गए जैसे सेब हो गया, आड़ू, खुबानी, नाशपाती, चेरीज, ये सारे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ उगाए जाते हैं। और टेरेस फार्मिंग इज डन इन माउंटेन स्लूप। टेरेस फार्मिंग होती है जैसे छत खेती इसको बोलते हैं, जैसे काट दिया जाता है पहाड़ों को, काट काट के वहाँ पे क्या की जाती है? खेती की जाती है। ढलान होती है पहाड़ों की, उनको काट के वहाँ पे क्या की जाती है? खेती। द शिवालिक और द लोअर हिमालय। शिवालिक और जो सबसे नीचे का हिमालय है उसको क्या कहते हैं? दिस रेंज लाइज एट द बेस ऑफ हिमालय। ये हिमालय के बेस पे स्थित होता है यानी हिमालय के बिल्कुल आधार पे ये है। इट हैज़ लो लाइंग हिल। यहाँ बहुत ही कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ होती है। दिस एरिया रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द हिल स्लोप आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट हैविंग वाइल्ड एनिमल सच एज टाइगर, लेपर्ड, बियर, संभार्स एंड क्रोकोडाइल। इन पहाड़ी के ढलान में बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं और इनमें बहुत सारे जंगली जानवर जैसे आपका टाइगर हो गया यानी चित्ता, लेपर्ड, तेंदुआ हो गया, भालू, संभार और मगरमच्छ जैसे जानवर यहाँ पे होते हैं। द तराई और द मर्सीलैंड ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर मर्सीलैंड यानी दलदली भूमि है या उसको तराई का मैदान भी कहते हैं। द फुट हिल ऑफ शिवालिक आर कॉल्ड द तराई। शिवालिक की पहाड़ियों की जो बिल्कुल नीचे की तलहटी है उसको तराई कहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस रीजन लाई इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इसका सबसे ज़्यादा एरिया उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इट रिसीव्स ए वेरी हैवी रेनफॉल। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस एरिया वाज वंस ए मर्सीलैंड एंड हार्ड थिक फॉरेस्ट। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो दलदली भूमि है और वहाँ बहुत
घने जंगल है। नाउ द फॉरेस्ट हैज़ बीन कट एंड द लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। अब जो है इन जंगलों को काट दिया गया है और वहाँ की धरती को खेती के लिए यूज करने लगे हैं। दिस रीजन हैज़ मैनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में आपके बहुत सारे नेशनल पार्क और जंगली जानवरों के लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है वो इसी क्षेत्र में बनाई गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपका इसी क्षेत्र में पड़ता है। आगे हैं आपके पासेज ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वतीय दर्रे जो है बनाए गए हैं। पीपल ऑफ दिस रीजन लीव मोस्टली इन द वैली। घाटियों में लोग रहते हैं। वैली आर द लो वाइड एरिया इन इज सराउंडेड बाय हिल्स और माउंटेन्स। वैली जो क्या होती है, घाटी क्या होती है, ये एक ऐसा एरिया होता है जो चारों तरफ से पहाड़ियों से और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा होता है। दीज आर कॉल्ड पासिस। इन्हें दर्रे कहते हैं या पासिस भी कह सकते हैं। थ्रू विच पीपल कैन क्रॉस द माउंटेन रेंज। जिनके अंदर से लोग पहाड़ियों की श्रृंखलाओं को पार करते हैं। पासिस आर नेचुरल और मैन मेड पासिस इन द माउंटेन रीजन। ये जो आपके दर्रे होते हैं या पासिस जो होते हैं ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए भी हो सकते हैं। द बेनिहाल पास इन जम्मू कश्मीर इज द रोहतांग पास एंड द शिपकीला पास इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद नाथुला पास इन सिक्किम आर सम इम्पोर्टेंट पासेज। ये कुछ पासेज के नाम हैं जिनमें बेनिहाल पास जम्मू कश्मीर का है, रोहतांग पास आपका है, रोहतांग दर्रा भी कहते हैं इसको, और शिपकीला पास ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में है, अलॉन्ग विद नथुला पास। और नथुला पास ये सिक्किम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आपके पासेज है। ये लेसन कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको लिखवा दूंगी, आप इसको कर लेना। थैंक यू बेटा।